हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट कर रखे थे कि सर इंटीग्रेशन करवाया जाए, तो हमने शुरू कर दिया है। हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन के करेंगे। इसका रीजन क्या है कि जेई मेन में हर साल हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन का एवरेज आता है इंटीग्रेशन से इनडेफिनेट प्लस डेफिनेट को मिला के। और आप सभी बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बच्चों से बहुत कम हो पाते हैं, लेकिन मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे जो जेई मेन में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे करेंगे। इसीलिए सभी बच्चों को जो भी चीज मैं करवा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, उस चीज पे पूरा फोकस करना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन जेई मेन के हो जाए। तो सबसे पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है देखिएगा। आपको बोला है कि इफ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये रहेगा वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 AB इज आपको बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास देखो भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 AB की वैल्यू बतानी है। तो कहने का मतलब अल्फा बीटा ए और बी चाहिए, और वो आपके पास देखो यहाँ पे बैठा है, ये ए रहा अल्फा बीटा और ये पावर में बी बैठा है। तो सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे भैया। तो देखो कैसे करना। सबसे पहली चीज इस बात पे आप ध्यान देना कि आपके पास ऊपर जो है वो dx अपोन में, एक चीज बताओ भाई, ये मेरे पास फिफ्थ अंडर रूट है। ये क्या है? फिफ्थ अंडर रूट है। और फिफ्थ अंडर रूट को कैसे लिखा जाता है? 1/5 एक्स माइनस 1 की होल पावर 4 एक्स प्लस 3 की होल पावर 6 की होल पावर में फिफ्थ अंडर रूट को 1/5 लिखूं मैं। ये सबसे पहला का, चलो ये तो हो जाएगा। अब देखो भैया, दो फैक्टर है तो ये पावर दोनों पे अलग अलग चली जाएगी। अगर दोनों पे अलग अलग जाएगी तो आपके पास कैसी शक्ल मिलेगी? तो देखो भैया, इंटीग्रेशन dx x माइनस 1, देखो 4 और 1/5 का मल्टीप्लाई आप बोलोगे 4/5 हो जाएगा। अच्छा, x प्लस 3 की पावर में देखो 6 से ये मल्टीप्लाई होगा 1/5, तो 6/5 बन जाएगा सबसे पहला। अब हम क्या करेंगे इस केस में, यहां पे हम ये जो x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 इसमें लेके आएंगे। कहने का मतलब बनाना है किस तरीके से, देखो बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। dx x माइनस 1 एक्स प्लस 3 की होल पावर में मैंने लगा दिया 4/5। पता की समझ? मैंने क्या करा कि डिवाइड, इसके डिवाइड में x प्लस 3 लगा दिया, और पावर कितनी है? 4/5। तो भैया एक x प्लस 3 की होल पावर 4/5 डिवाइड लगा दिया, तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बात होता है, यहाँ पे x प्लस 3 की पावर कितना है? 6/5। और जब मल्टीप्लाई जाएगा बेस सेम पावर ऐड, तो कहने मतलब 6/5 प्लस में 4/5, तो आप बोलोगे भैया कितना मिल जाएगा? 2 बन जाएगा। कितना मिलेगा? 2। तो कहने का मतलब x प्लस में 3 की होल पावर 2 बन जाएगा। देख लेना, दोबारा बता देता हूं हमने क्या करा है। x प्लस 3 का डिवाइड लगाया नीचे 4/5 पावर, और मल्टीप्लाई कराया इधर। तो देखो 6/5 पहले था, और मल्टीप्लाई जब मैंने और करवाया तो x प्लस 3 की होल पावर 4/5, बेस सेम पावर ऐड होके 2 बन जाएगा। इतना सा, अगर इतना हो गया तो क्वेश्चन हो गया, इतना हो गया तो क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लेट कर लो जो हमने बनाया, ठीक है। यहां पे आपको सब्सटीट्यूट करना है। ये जो मैंने बनाया ना, x माइनस 1 एक्स प्लस 3 डिवाइड में, इसको मैं t मान लूंगा। पता की समझ? इसी के लिए मैंने इसको बनाया गया है यहाँ पे। अब देखो भैया, यहाँ पे u अपॉन वी हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? डेरिवेटिव। तो u बाई वी
तो आपको पता है x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास x+3 सेम का सेम। अब एक बात तो x-1 का डेरिवेटिव आप बोलोगे भैया 1 होता है, जो कि मल्टीप्लाई में दिखा दो, माइनस का साइन लगाते हैं, ये गलती मत करना। x-1 सेम का सेम। अब मेरे पास इस v का मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, x+3 का डेरिवेटिव 1, ठीक है। dx इजकल टू क्या लगा दूंगा, dt लगा दूंगा। dx इजकल टू क्या हो जाएगा, dt। ये होने के बाद जो जो कट रहा है काट दो। आप बोलोगे भैया कटेगा, देखो ये तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x से x जाएगा, माइनस का x हो जाएगा ना। देखो भैया 3 है, माइनस अंदर गया, +1, तो 3 और +1 आप बोलोगे 4, dx अपॉन में x+3 का होल स्क्वायर, अरे इजकल टू में क्या बैठा है आपके पास है, dt बैठा है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक चीज देखो, जो मेरे को चाहिए था उसमें नई चीज क्या आ गई, इस चीज पे ध्यान देना कि मेरे पास ये जो आया ना, इतने पोर्शन के साथ देखो भैया, dx अपॉन में x+3 का होल स्क्वायर, dx अपॉन x+3 का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन 4 साथ में है, तो भैया मैं क्या करूं, यहां से 4 हटा देता हूं, मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। बात आ गई समझ, कहने का मतलब dt/4 बना सकता हूं, नहीं बना सकता, आप बोलोगे भैया बना सकता हूं, तो बेस्ट वैल्यू पुट कर दो। अब देखो भैया इस केस में हमने क्या करा था, इस पूरे को क्या माना था, t, इस पूरे को क्या माना था, जो अंदर वाला है इसको t माना था मैंने, तो आपके पास हो जाएगा dt/4, 1/4 dt मैंने ऊपर लगा दिया, इस चीज को देखना भाई, देखिए देख लीजिएगा, dx अपॉन x+3 का होल स्क्वायर, जो कि dt/4 मैंने लिख दिया, 1/4 बार कॉन्स्टेंट। अच्छा इसको मैंने t माना था, लेकिन पावर 4/5 पड़ी है, तो मेरे पास हो जाएगी t की पावर में 4/5, कितना हो जाएगा 4/5। अब देखो भैया, अब मेरे पास ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 आपको पता है ऐसे लिखा जा सकता है t की पावर -4/5 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 इंटू में, अब मेरे पास x की पावर n की तरह ही होगा, इसका t की पावर -4/5 +1 -4/5 +1 -4/5 +1 और प्लस क्या लगा दूं मैं, c, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 1/4। अब एक चीज देखो, जब मैंने एलसीएम लिया तो -4 + 5, ठीक है 1/5, तो पलट के ऊपर जाएगा तो मेरे पास आगे बन जाएगा 5/4, टी की पावर में भी 1/5 और प्लस का क्या लगा दूंगा c, ठीक है। अब मैं t किसको माना था, आप बोलोगे भैया t जो मान के लेके आया था x-1 अपॉन x+3 को, तो मैं यहां पुट कर दूंगा 5/4 x-1 x+3 की होल पावर 1/5 और प्लस क्या लगा दूंगा c, ठीक है। अब मेरे पास जो गिवन था उसके साथ कंपेयर करूंगा, देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, देखो a इंटू में ये बैठा था पावर में b, तो कहने का मतलब ये है, ये जो बराबर रहेगा वो किसके बराबर दे रखा है, इसने इसने बोला है कि ये मेरे पास a अल्फा x-1 और बीटा x+3 की होल पावर b प्लस c के बराबर दे रखा है ना, इसके बराबर इसने बोल रखा है, आप देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा हमारे को दे रखा है, अल्फा x-1 बीटा x+3 की होल पावर b और प्लस में c, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे, यहां पे हम क्या करेंगे भैया, कंपेयर करके वैल्यू ले आएंगे, कंपेयर करके वैल्यू ले आएंगे। अगर आपने यहां पे कंपेयर कर दिया, इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो आप बोलोगे यहां पे मेरे पास देखो a की वैल्यू 5/4, a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 5/4, b की वैल्यू, और देखो b की वैल्यू देखो 1/5
पावर में b बेटा 1/5 है ना। अगला x के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, देखो अल्फा x माइनस 1, तो x के साथ अल्फा है तो यहाँ 1 है, तो कहने का मतलब अल्फा 1, और बीटा भी इसी तरीके से देखो, बीटा x प्लस 3 तो बीटा यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। सारी चीजें आ गई, ए बी अल्फा बीटा, और मेरे से क्या पूछा गया था यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू पुट कर दो भैया, कितना हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 20, ए की वैल्यू 5/4, बी की वैल्यू 1/5, ये कटेगा 5 पे 2 और 5 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कोई मुश्किल भी नहीं कह सकते और आसान भी नहीं है भैया। तो ऑप्शन आपके पास इंटीजर टाइप है तो आप फील कर दोगे 7 आंसर, बस इसी तरीके से बताना है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज को आपको देखना है किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ताकि इस टाइप का और क्वेश्चन मिले वो आप आसानी से कर सकते हो। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, हम इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, जितने हो पाए, जब तक आपकी डिमांड होगी तब तक मैं आपको करवाता रहूंगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ऐसे ही आपको आगे पीवाईक्यू की क्लासें और भी मिलती रहेगी। जल्द ही हम आपकी डिमांड पे जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी वन शॉट के तौर पे हम लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो वो आपको सारे के सारे करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस बच्चे के हो गए जेईई मेन की, आपको इतनी बढ़िया तैयारी इतने लेवल पे आपकी चली जाएगी कि कोई भी आपको 99 परसेंटाइल ले आने से कोई नहीं रोक सकता। और जेईई एडवांस जिस बच्चे का जेईई मेन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, पीवाईक्यू आपके जेईई मेन के हो गए, तो जेईई एडवांस में आपको मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।